हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया है और आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बताए हैं। तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। आप हाइट एंड डिस्टेंस का अगर पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस वाले वीडियो के। और ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को करा के आप लोगों को खुश कर देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हो। और जब पेपर में देने जाते हैं, हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो हमको पता चलता है कि उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आया। क्वेश्चन तो बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, पता नहीं क्या क्या पूछा गया उसमें। तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो मैंने पार्ट 1 में कराया है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, आप वहां से जाकर उसको पढ़ लेना। आज मैं बचे हुए पार्ट या बचे हुआ जो टाइप है हाइट एंड डिस्टेंस का, मैं आज वो कराने वाला हूं, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे आज। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसको सीरियस लीजिए और ऐसा पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ने को पड़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना हाइट एंड डिस्टेंस का अगला पार्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में टाइप 3 जो है क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक, ये मान लो एक पुल है या टावर ही समझ लो, या जो नदी के बीच में जो टावर बना होता है, लाइट हाउस जो होता है वो है, ठीक है ना। तो एक लाइट हाउस से हम लोग जहाजों को देखते हैं। एक जहाज है इस दिशा में जा रही है और दूसरी जहाज है इस दिशा में जा रही है। और यहाँ पर ये टावर का जो पाद बिंदु है, यहाँ से ये जहाज है और एक ये जहाज है, दो जहाज है। तो इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, ये x है और ये y है। और इनके बीच का उन्नयन कोण हमको दे रखा है, ये माना θ1 है और ये θ2 है। और ये हाइट हमको निकालनी है अगर, तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु से इधर जा रहा है हमारा एक जहाज, और दूसरा जहाज यहीं से इस टाइप इधर जा रहा है। ये जहाज की जगह गाड़ियां भी हो सकती हैं। मानो कि एक टावर है, टावर से हम देख रहे हैं कि सड़क से एक इधर गाड़ी एक इधर जा रही है, तो कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये सब में काम आएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको हाइट निकालनी है, तो हमारा जो फार्मूला होता है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। हमने एक फार्मूला बताया था, d बराबर h कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, ये हमने आपको बताया था। और इसको बताने के साथ साथ मैंने कंडीशन भी बताई थी कि ये माइनस तब लगेगा जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। इसका मतलब कि अगर इस टाइप का वीडियो है, एक मीनार है और एक ही मीनार से हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग कार एक ही दिशा में आ रही हैं, एक ही दिशा में दोनों कारें आ रही हैं, तब यहाँ क्या होगा, चाल घट जाएगा दोनों का। तो हमने यहाँ घटा दिया था। पर यहाँ देखिए, दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट छोटा एंगल प्लस कॉट बड़ा एंगल। बस यही इतना हमको देखना है, यही इतना फार्मूला वही है, पहले वाला ही, बस वहां माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। तो ये चीज आप याद करके रखेंगे। और इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये हमारा, मान लो यही सेम फिगर है, इस तरह से है, और यहां पर हमको पूरक कोण दे दे। पूरक कोण जानते ही हो क्या होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। पूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो जाए तो पूरक कोण हो जाता है। तो यहां से θ1 बराबर 90 अंश माइनस θ1 हो जाएगा। यही चीज यहां लिखा है, अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा पूरक कोण हो गया। तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए और हमको बतानी पड़े कि ये दूरी और ये दूरी दोनों को अलग अलग निकालना है, ये हाइट हमको दे के रखा है,
कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये दूरी दे रखी होगी, हाइट नहीं दे रखी होगी, तो हाइट निकालना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये हाइट दे के रखा होगा, ये दूरी नहीं दे रखी होगी और कोण जो होंगे वो पूरक होंगे। तब यहां पर हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा H बराबर, आपने पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा था H बराबर x प्लस वाई, ये पढ़ा था। उसमें क्या था कि उसमें दोनों एक ही दिशा में आ रहे थे, एक ही दिशा में आ रहे थे। इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का कुछ चित्र बना हुआ था जिसमें दोनों एक ही दिशा में आ रहे थे। तो यहां पर हमने क्या किया, एक बार यहां से लेकर यहां तक, फिर एक बार यहां से लेकर यहां तक। माना ये x था, ये y था, तो क्या हो गया x, तो हमारा h बराबर क्या निकलता था, ये हाइट थी, तो h बराबर निकलता था h बराबर x प्लस वाई अंडर रूट में, ये आता था। पर यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो जब अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, ये तो पिछले वीडियो का था, पिछले टाइप का था। इस टाइप में दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को अलग अलग लिखना होगा हमको। तो यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ h बराबर अंडर रूट एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं इसलिए ये अकेले अकेले लिखे जाएंगे। और ये दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं इसलिए दोनों को जोड़कर लिखा गया। तो दोस्तों ये हमको याद कर रखना है आज के वीडियो को समझने के लिए, आज के क्वेश्चंस को समझने के लिए। h बराबर अंडर रूट एक्स वाई, ये इस वाले फार्मूले के लिए होगा जब पूरक कोण आपसे कहेगा तब ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और जब नॉर्मल हमको दो कोण का मान दिया होगा, जैसे यहाँ मान लो 30 यहाँ 45 दे दिया, चाहे यहाँ 30 यहाँ 60 दे दिया, चाहे यहाँ 60 यहाँ 30 दे दिया, कुछ भी दे दे, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जब दूरी अलग अलग दे रखी हो। तो यहाँ से हम h का मान भी निकाल लेंगे और अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट दूरी भी निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से। ठीक है दोस्तों, तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक टाइप और है हमारा, मैं वो टाइप भी आपको जल्दी से बता देता हूं। वो टाइप ये है कि जैसे यहाँ पर धरातल से कुछ ऊंचाई पर, धरती के कुछ ऊंचाई पर मान लीजिए एक हवाई जहाज उड़ रहा है और ठीक इसी के ऊपर एक हवाई जहाज और भी उड़ रहा है। तो यहाँ पर दो हवाई जहाज हो गए जो उड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी d है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ दूरी दे के रखी है, आपसे कहेगा कि धरातल से इतनी ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रही है या एक पतंग उड़ रही है या एक गुब्बारा उड़ रहा है, या इन दोनों जहाजों के अलावा दो पक्षियां भी हो सकती हैं कि धरातल से इतने ऊंचाई पर दो पक्षियां उड़ रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी बता दो। और यहां से हमको उन्नयन कोण भी दे देगा दोनों का, एक का उन्नयन कोण ये हो गया, दूसरे का उन्नयन कोण ये हो गया। माना पहले का उन्नयन कोण थीटा और दूसरे का उन्नयन कोण θ1 है। ठीक है दोस्तों, या पहले का θ1 दूसरे का θ2 मान लेता हूं। दो हमको कोण दे के रखा है उन्नयन कोण, हम लोग नीचे से जब देख रहे हैं ऊपर कि दो हवाई जहाज है या दो पतंग है या दो गुब्बारे हैं या दो चिड़िया उड़ रही हैं, तो वहां से आपसे पूछेगा कि इसका डिस्टेंस बता दो, बीच का ये डिस्टेंस कितना है दोनों चिड़िया या हवाई जहाज के बीच में, और ये हाइट हमको दे के रखा होगा। कभी कभी ये हाइट दे के रखेगा, ये हाइट निकालनी होगी, तो कभी कभी ये हाइट दे देगा, इसको कह देगा निकालने से कि बताइए धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं दोनों। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप फिगर बस याद कर लीजिए कि अगर इस टाइप का फिगर बन रहा है तो वहां पर हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला थोड़ा सा हटकर है। मैंने अभी तक जितना फार्मूला आपको बताया है उस फार्मूले से थोड़ा सा हटकर है, इतना भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, आप याद कर लोगे आसानी से। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगने वाला है इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, d बराबर h, इससे तो आप फैमिलियर हैं, d बराबर h। आगे हम लोग लिखते थे कॉट छोटा एंगल माइनस कॉट बड़ा एंगल, तो कॉट छोटा एंगल का मान हमेशा बड़ा होता है इसलिए हम लोग कॉट छोटा पहले लेते थे, पर अब यहां हम लोग लेंगे tan बड़ा एंगल। ठीक है दोस्तों, tan बड़ा एंगल, क्योंकि tan बड़ा एंगल का मान बड़ा होता है और छोटे एंगल का मान छोटा होता है, और कॉट में बिल्कुल उल्टा होता था कि कॉट छोटे का मान बड़ा और बड़े का मान छोटा होता था। तो यहां पर अब कॉट हम लोग नहीं लेंगे, अब tan लेंगे। तो d बराबर h, tan बड़ा एंगल माइनस tan छोटा एंगल, ये हमको लेना है दोस्तों। उसके बाद बटे में हमको करना है tan छोटा एंगल, बस यही इतना हमको करना है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसी में हम लोग
जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया होगा उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का अपना जो नया टाइप है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन पीछे वाला देख लेते हैं जो हमने पीछे का टाइप पढ़ लिया है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं ताकि पीछे की जो बातें हैं वो भी याद आ जाएं सारी की सारी। तो यहाँ पर लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये हमारी 60 मीटर की भूमि से ऊंचाई हो गई। ठीक है दोस्तों, एक पतंग उड़ रही है, यहां पर एक पतंग उड़ रही है, ये वाली पतंग है, ये धरती से ऐसे एक बिंदु से बांधी गई है, जमीन के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांधी गई है। ठीक है दोस्तों, और इसका झुकाव 60 अंश का है, ये 60 अंश का झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, इस डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, ये हमको लंबाई ज्ञात करनी है। माना इसकी लंबाई L है। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा कोण, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमको ट्रिक मैंने यहाँ बगल में सारा लिख के रखा है, आपको याद आ जाए इसलिए। तो यहाँ पर देखिए 30 60 90 का ट्रिक बन रहा है। 30 60 90, ये हमारा होता है 1/√3/2। यहाँ पर देखिए 60 अंश का मान दिया गया है, 60 अंश के सामने का मान दिया गया है 60 मीटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो 60 मीटर है पर यहाँ 60 का मान क्या है, √3 है। इसका मतलब √3 का मान 60 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से एक का मान क्या हो जाएगा, 60/√3। अब हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, परिमेयकरण कर दिया इसका। तो यहाँ से आ गया एक का मान 60√3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये इसको 20 बार में काट देगा। तो एक का मान कितना निकल के आया, 20√3। तो ये 20√3 आ गया यहाँ पर एक का मान। ठीक है दोस्तों, हमको 90 अंश का मान निकालना है, 90 अंश के सामने का मान निकालना है। तो 90 अंश के सामने कितना अनुपात है, 2। तो 2 में एक का गुणा कर देंगे, इसका 20√3 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40√3। तो 40√3 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हमारा आया 40√3। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से निकाले हम इस फॉर्मूले से, कितने आसानी से निकल गया बिना किसी झंझट के। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पिछले वीडियो में, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बताया भी है, तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने जो आज का हमारा नया वाला टाइप है उस पर चलते हैं और देख लेते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने टाइप नंबर 3 वाले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक पुल है, यहाँ पर बना लेता हूं मैं, एक ये पुल हो गया। ठीक है ना, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, माना ये बिंदु है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण, ये नीचे हमारी नदी बह रही है। ठीक है, तो ये हमारा पुल है, तो नदी के सम्मुख एक ये और ये किए। ठीक है दोस्तों, नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। ठीक है, अनुमान कोण कह रहा है, इसका मतलब ये होगा 30 अंश का, ये होगा 45 अंश का। तो पता है कि एक ही रेखा के अंतर पर बने कोण बराबर होते हैं, ये दोनों एकांतर अंतर कोण है इसलिए बराबर है। ऊपर जो रहेगा वही नीचे भी हो जाएगा, तो यहाँ जो ऊपर है वही नीचे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई है, ये देखिए पुल की ऊंचाई 3 मीटर की दे रखा है। ठीक है ना, नदी की चौड़ाई, ये टोटल नदी की चौड़ाई है, ये हमको निकालनी है दोस्तों। तो इस टाइप का अभी मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, अब उस फार्मूला का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। आप ये देखिए, ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा जहां हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये माना डिस्टेंस हमारा डी है,
ठीक है, डी दूरी है, डी चौड़ाई है नदी की। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा डी बराबर एच कॉट छोटा एंगल प्लस कॉट बड़ा एंगल। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है, इसलिए प्लस का साइन लग जाएगा, क्योंकि ये पुल है, पुल तो बीचों बीच है ना, और दोनों तरफ किनारे अलग अलग किनारे हैं, और दोनों किनारे एक दूसरे से फैल रहे हैं, दूसरे दोनों अलग अलग कोण पर स्थित हैं। तो ये हमारा चित्र बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको डी निकालना है, एच का मान दिया गया है 3, कॉट थीटा 1 मतलब छोटा वाला एंगल 30 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 30 अंश प्लस यहाँ हो जाएगा कॉट 45 अंश। हमको पता है दोस्तों कि कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, √3 प्लस कॉट 30 अंश का मान √3, कॉट 45 अंश का मान 1। तो दोस्तों हमारा डी आसानी से निकल के आ गया 3 √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन का हमने आंसर 3 लाइन में निकाल दिया। मैं आपको समझा कर बता रहा हूं तब 1 मिनट 1.5 मिनट लग रहा है, पर आप लोग जब इसको सीधा सीधा हल ही करने लगेंगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 सेकंड लगने वाले हैं दोस्तों। तो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, आप समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में लिखा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर की है। देखिए पूरक कोण आ गया फिर से। ठीक है दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, भागना मत, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया गया वीडियो है। ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि ताकि आप जो है आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़कर ना जाइए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि YouTube पे आपको मिलेगा, पर छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो लॉलीपॉप की तरह आपको दिखते हैं और आप खुश हो जाते हो, पर वो पेपर में नहीं आता है। पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 6 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, पर ये हमको सिद्ध करना है, ना कि ये हमको दिया गया है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 6 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, पर ये दिया नहीं है, ये हमको दिखाना है कितना होगा। ये दिया तो है पर इनडायरेक्टली दे के रखा है, ये हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन कितना ट्रिकी है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके पेपर में एक्चुअली में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको रोजाना इस तरह का वीडियो मिलता रहे और आप एंजॉय करते रहिए और आगे भविष्य की अपनी तैयारी करिए जो भी पेपर आने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुएं हैं। ठीक है, ये एक मीनार मैं बना लेता हूं। यहाँ पर ये एक मीनार है। ठीक है, तो मीनार के आधार से सरल रेखा में ये एक सरल सीधी रेखा है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुएं हैं। 4 मीटर 9 मीटर, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। 2 बिंदु है, हमको 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दे रखा है। कह रहा है कि ये दोनों पूरक कोण है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आज वाले वीडियो में भी मैंने शुरू में समझा दिया कि पूरक कोण क्या होता है। 2 कोणों का योगफल जो होता है वो हमारा 90 अंश के बराबर होता है, वही पूरक कोण होता है। तो यहाँ से θ1 बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस θ1 के। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरक कोण हो गया। ये मीनार की जो हाइट है हमको सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर की है, ये दिया नहीं है, हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने अभी शुरू में बताया। यहाँ पर मैंने x यहाँ पर y मानकर फार्मूला बताया था। तो यहाँ से अगर हम लोग हाइट निकालेंगे डायरेक्टली तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई, सीधा सीधा एक्स वाई, और कुछ भी नहीं है इसका फार्मूला। ऐसे आप करने जाएंगे अपने नॉर्मल तरीके से तो बहुत समय लगेगा, पर हम लोग क्या यहाँ शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, h बराबर √xy, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए।
तो यहाँ पर हाइट हमको निकालनी है। अंडर रूट एक्स दिया है 4 और वाई दिया है 9। ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो गया 36। 36 आ गया हमारा अंडर रूट में। तो h बराबर क्या निकलेगा 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 मीटर का। और दोस्तों आप देखिए, तो यही हमको प्रूव करना है कि हाइट 6 मीटर के बराबर है। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि हाइट 6 मीटर है। बस दोस्तों हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, यही अपना आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप सीख गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। देखो मैं आपको अगर बता दूं, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने 2 बिंदुएं मानी है और एक टावर माना है। इसी जगह पे ये जहाज दे सकता है कि एक जहाज यहाँ है, दूसरी जहाज यहाँ है। इसी की जगह आपको कार दे सकता है, एक कार यहाँ है, दूसरी कार यहाँ है। तो आप लोग बस फिगर को ध्यान में रखिए कि इस टाइप का अगर फिगर बनता है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। वैल्यू बदल सकती है, लैंग्वेज बदल सकता है, पर करने का तरीका नहीं बदलेगा। करने का वही तरीका है जो आप लोग सीख गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, ये टाइप चौथा समझ लो कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा भवन है 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु P है। ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमारा 30 अंश का कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये भवन है, भवन का ये शिखर है, तो शिखर के ऊपर एक ध्वज को लहरा दिया गया है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये ध्वज है हमारा। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, मतलब ये टोटल 45 अंश है। ठीक है दोस्तों, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात करनी है हमको। ये दूरी निकालनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है, और ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, ये वाली दूरी भी निकालनी है हमको। ये 2 चीजें हमको निकालनी है। और ये इसका मान हमको दे के रखा है 10 मीटर, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। तो दोस्तों ये हमारा फिगर बन गया। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखने में अजीब दिख रहा होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए ये कोण 30 अंश क्या है, ये है कोण आर पी आर क्यू या पी क्यू आर। देखिए ये पी क्यू आर, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, इसको हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, ये हमारा छोटा त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में देखिए अब यहाँ हमारा कोण कितना, पी 30 अंश का है, ये 90 अंश का है, तो 30 और 90 120 अंश। तो ये हमारा कितना का हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये हमारा 60 अंश का कोण हो गया। तो 30 90 60। अब हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, 30 60 90 वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। 30 का होता है 1, 60 का होता है √3, 90 का होता है 2, और ये सभी अनुपात में होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको देखिए पता है कि 30 के सामने की भुजा पता है। 30 के सामने की भुजा क्या है, 10, तो ये हमारा 10 हो गया, 10 मीटर। 30 के सामने की भुजा 10। अब इसी का गुणा सब में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10√3 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। ये सब मीटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 30 के सामने का ये जो कोण है, सॉरी भुजा 10 मीटर है ना, तो ये हमारा 10 हो गया। 60 अंश के सामने देखेंगे, 60 अंश के सामने हमको ये निकालना था x, तो x बराबर कितना आ गया, 10√3। ये हमारा पहला आंसर निकल के आ गया, जो कि P और Q के बीच की दूरी निकालनी थी। कितना आ गया हमारा, ये वाला। देखिए ऐसे तो जब हमने 30 अंश का मान यहाँ निकाल लिया 10 मीटर, तो 10 मीटर सब में गुणा कर देंगे, 60 में 90 में। तो जब 60 में गुणा किया √3 से, तो 10√3 हो गया, और जब 90 में किया तो ये क्या हो गया, 20।
10 गुणा 2 20 मीटर और ये भी मीटर। तो एक आंसर हमारा निकल गया डायरेक्टली। 60 अंश के सामने वाला जो भुजा है वही हमको निकालना था और वो हमारा 10√3 था, 10√3 निकल गया। अब हमको ये वाला मान निकालना है। ये वाला मान निकाल लेंगे तो हमारा ध्वजदंड की लंबाई निकल जाएगी। इसको निकालने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQS से। इस त्रिभुज में हम तो tan 45 अंश बराबर होता है, या tan थीटा का मान यहां देख लो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हमारा होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान यहाँ 45 अंश है, tan 45 अंश बराबर लंब हमारा हो गया, ये टोटल लाइन कितनी है 10 धन h, यही तो होगी ना पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक। तो लंब हमारा 10 धन h हो गया और आधार हमारा 10√3 हमने निकाला हुआ है, वो रख दिया यहाँ पर। tan 45 अंश का मान 1 होता है हमको पता है, तो यहाँ आया 10 धन h बटे 10√3। तिरछा गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 10√3 बराबर 10 धन h। तो यहां से इसका हम पक्षांतर कर लेंगे या ऐसे ही हल कर लेंगे तो क्या आएगा, मैं 10 को इधर लेके आता हूं तो यहाँ 10√3 है, ये 10 प्लस में इधर जाके माइनस में 10 हो जाएगा बराबर h। तो यहां से देखिए दोनों में 10 है तो 10 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर h। तो दोस्तों h का मान हमारा निकल गया 10√3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकला 10√3 माइनस 1। दोस्तों ये हमारा आंसर निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था, पर हम लोगों ने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है, पर अगर सिर्फ मुझको करना होता, आपको नहीं पढ़ाना होता मुझे, तो मैं 1 मिनट में इसको कर लेता, 1 मिनट के अंदर ही कर लेता। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर पेपर में छोड़ देंगे, पर आप इसको करके आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको पढ़ने के बाद आप भूलोगे नहीं। दोस्तों आपके लिए ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, और वो जो मैं आपसे बता दूं कि जो सिंपल क्वेश्चन होता है कि एक कोण दिया है 60 अंश 45 अंश मान निकालना है, वैसा तो सबको आता है, पर ये किसको आता है, जो यहाँ इस चैनल पर पढ़ा होगा उसको आता है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से कर लोगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने टाइप नंबर 5 पर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो देखिए, पृथ्वी से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। उस क्षण उन दोनों गुब्बारों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 अंश तथा 60 अंश हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण उन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 2 गुब्बारे दिए हैं, तो यहाँ 2 जहाज भी हो सकते हैं, 2 पतंग भी हो सकती है और 2 पंछी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे भी आए क्वेश्चन हमको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं पहले इसका। पृथ्वी से 200 मीटर ऊंची, ठीक है, ये 200 मीटर ऊंची हो गई पृथ्वी से। 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे के, यहाँ एक गुब्बारा है उसके ऊपर ठीक दूसरा गुब्बारा है, नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है, यहाँ से गुजर जाता है। उस क्षण उन दोनों गुब्बारों के पृथ्वी के एक बिंदु से, ये पृथ्वी का एक बिंदु है, उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश था। इसका 30 अंश, ये 60 अंश, 30 अंश, ये पूरा 60 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा। उस क्षण उन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, ये दूरी हमसे पूछ रहा है, माना दोनों के बीच की डी दूरी है और ये हमको दे के रखा है 200 मीटर की ये ऊंचाई। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, मैंने यहाँ फिगर बना दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं कि एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब कि जब 2 हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, दोनों की बीच की दूरी निकालनी होगी, या 2 पतंग उड़ रहे होंगे उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, या 2 पक्षी उड़ रहे होंगे उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, या 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं उनके बीच की दूरी निकालनी होगी। तो जब उड़ने वाली 2 चीजें हैं उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, तब हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला होगा d बराबर h। यहां पर होगा tan छोटा एंगल, सॉरी यहाँ पर होगा tan
बड़ा वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले tan बड़ा वाला एंगल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे माइनस छोटा वाला एंगल। तो यहाँ लिखोगे tan बड़ा एंगल, बड़ा एंगल जो इसमें जो बड़ा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो लेना है, माइनस tan छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है दोस्तों। और बटे में हमको क्या करना है, tan छोटा वाला एंगल, ये हमको करना है। और ये जो फार्मूला है बस यही याद रखना है। इतना याद कर लोगे अगर तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया अभी कि कौन कौन से क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दो जहाज, दो पक्षी, दो पतंग या दो गुब्बारे उड़ रहे हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी होगी तो ये फार्मूला लगा लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डी हमको डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच की दूरी का। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, h। ऊंचाई देखियो, ऊंचाई क्या दिया गया है, ये हमको दिया गया है, इतना ऊंचाई तो दिया गया है ना भाई। पृथ्वी के तल से जो पहली चिड़िया है उसकी ऊंचाई तो दे के रखी है ना, दूसरे वाले का निकाला है तो पहले वाले का तो दिया गया है, तो पहले वाले का हम लोग लिखेंगे 200, ठीक है। उसके बाद tan बड़ा वाला एंगल कौन सा है, 60 अंश, तो यहाँ होगा tan 60 अंश माइनस यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश, क्योंकि यहाँ 30 दिया गया है, बटे में हमारा हो जाएगा tan 30 अंश। तो यहां से क्या हो जाएगा 200। tan 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, हमारा होता है √3/2 होता है ना, कितना होता है जरा बताइए, सिर्फ √3 होता है, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान हो गया √3 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाता है, बटे में 1/√3 हो जाएगा tan 30 अंश का मान फिर से। तो दोस्तों ये वाला हमने कितनी बार देख लिया, इसको हल करते हैं तो आसानी से आ जाता है, तो हम लोग हल कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। ये 200 हो गया और यहां से हम लोग क्या करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 है बटे √3 आ जाएगा, और यहाँ 1/√3 पहले से ही दिया गया है, तो यहाँ हो गया 2/√3, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 गुणे 2/√3 हो जाएगा, ऊपर 3 में से 1 गया 2 और बटे √3 है तो 2/√3 हो गया। अब देखिए ये बटे में है नीचे, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं और गुणे में कर दूं तो ये पलट जाएगा, √3/1 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, √3 से √3 कट जाएगा, 200 का गुणा 2 में करेंगे तो 400 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आया, 400 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर। इसका मतलब पहले और दूसरे पक्षी के बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर है। तो आपने देखा दोस्तों कि कितने आसानी से क्वेश्चन निकल के आ गया आंसर इसका। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैंने आपको जो है वीडियो एक जो इसका पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें, और ये इस वाले वीडियो को मिलाकर जितने भी टाइप आपको कराया गया है हाइट एंड डिस्टेंस का, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। आप लोग अगर उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको आगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपने, फिर से कह रहा हूं कि आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा, उसका डायरेक्ट लिंक आप वहां से देख सकते हैं, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा है, आप वहां से जाकर देख लेना। तो दोस्तों आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से आपको अच्छी वीडियो और नॉलेज से भरपूर वीडियो अगर देखनी है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं अपलोड करूंगा और आप लोग पढ़ के आप लोग अपनी सफलता की तरफ एक सीढ़ी और आगे चले जाएंगे, मतलब कि सफलता अब दूर नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।